नया रेफरल, नया क्लाइंट या फिर नया पीआरओ कैसे ऐड कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल का लॉगिन लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपने आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। जैसे आप इस पे लॉगिन करोगे तो आप सबसे पहले विजिट व्यू वाले इंटरफेस पे रिफ्लेक्ट होंगे। उसके बाद क्या करना है मैं आगे इसको लॉगिन होने के बाद आपको भी एक्सप्लेन करके दूंगा। लॉगिन होने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। उसके बाद आपको ये लेफ्ट साइड पे जो हॉरिजॉन्टल 3 लाइंस दिख रही हैं इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लाइंट मास्टर पे जाना है। न्यू क्लाइंट पे क्लिक करेंगे। न्यू क्लाइंट के क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस आपके सामने होगा जिससे आप एक नया डॉक्टर रेफरल या फिर एक नया पीआरओ रजिस्टर कर सकते हो, एक नया पीआरओ रेफरल डॉक्टर ऐड कर सकते हो। अब करना क्या है उसके लिए सबसे पहले आपको टेनेंट सेलेक्ट करना है कि किस सेंटर के लिए आपको वो ऐड करना है। इसका कोई मेन पर्पस नहीं है, लेकिन जिस भी सेंटर में आप ऐड करोगे वो सभी सेंटर्स पे दिखेगा, लेकिन फिर भी आपको अपना टेनेंट इस पे सिलेक्ट करना ही है। फॉर एग्जांपल हम रघुवीर नगर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्लाइंट टाइप, आपको अगर वो डॉक्टर है या किसी भी तरह का वो क्लाइंट है, अगर वो इंश्योरेंस कंपनी है कोई, तब तो आपको इंश्योरेंस सिलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर वो कोई भी डॉक्टर है या पीआरओ है, कुछ भी है, आपको हमेशा डॉक्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये वाला जो राइट साइड पे सेक्शन दिख रहा है इसका क्या यूज है मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपको टेनेंट सेलेक्ट करना है, फिर क्लाइंट टाइप हमेशा डॉक्टर ऐड करना है, चाहे आपको पीआरओ ऐड करना हो चाहे आपको रेफरल ऐड करना हो, आपको हमेशा डॉक्टर सेलेक्ट करना है। इंश्योरेंस उस केस में सिलेक्ट करना है अगर आप किसी टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। डॉक्टर सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लाइंट टाइप फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जो आप यहाँ क्लाइंट टाइप पे सिलेक्ट करोगे वो सेम चीज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको सबसे पहले उस डॉक्टर का नाम डालना है। फॉर एग्जाम्पल हम डाल देते हैं टेस्ट। हमने जब भी डॉक्टर का नाम ऐड करना है तो उसके सामने डॉक्टर नहीं लिखना, क्योंकि वो ऑलरेडी आप इससे पहले क्लाइंट टाइप में चूज कर चुके हो। आप उसका फर्स्ट नेम डालोगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन के अंदर उसका सेकंड नेम डालोगे। याद रखना क्वालिफिकेशन के अंदर उसका सेकंड नाम आएगा। मतलब अगर किसी का नाम है राजकुमार, तो पहले वाले सेक्शन के अंदर फर्स्ट नेम में राज और सेकंड वाले सेक्शन के अंदर कुमार। मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। राजकुमार दोनों एक जगह नहीं डालने, सेकंड नेम में आपको कुमार डालना है। उसके बाद आपको उसका मोबाइल नंबर जरूर डालना है, क्योंकि बिना मोबाइल नंबर के कोई भी रेफरल किसी काम का नहीं है। जब तक उसका मोबाइल नंबर नहीं होगा तब तक हम उसकी डिटेल्स निकाल के, फॉर एग्जांपल हमें इन फ्यूचर कभी उससे कांटेक्ट करना पड़ गया, अगर उसका नंबर हमारे पास होगा तभी हम उससे बात कर पाएंगे। अगर आप ये नंबर को स्किप कर दोगे तो इसको एंटर करने का कोई मतलब नहीं है। सेम पर्पस के अंदर आप इसको ऐसे ही ऐड करोगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद आपको क्या करना है, आप राइट साइड वाले सेक्शन के अंदर पूरी लिस्ट में सिर्फ एक चीज काम की है, जो है कस्टम रेट कार्ड। कस्टम रेट कार्ड, कस्टम रेट कार्ड के अंदर आपको चूज करना है सबसे लास्ट में एज प्राइस लिस्ट, इसको चूज करना है। उसके बाद में आप इसको सेव कर दोगे। जैसे ही आप सेव करोगे आपके सामने ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ में ये क्लाइंट आईडी यहाँ पे दिखाएगा। इट मींस आपके क्लाइंट रजिस्टर हो चुका है जिसकी आईडी 2069 है। अब आप क्लाइंट जब भी चूज करते हो एंट्री टाइम करते वक्त, या तो उसका नाम डाल सकते हो या फिर ये क्लाइंट आईडी डाल के डायरेक्टली इसको एंटर कर सकते हो। ये तो था एक तरीका एक रेफरल को ऐड करने का। इसके बाद इसको ओके करके आप डायरेक्टली अपने पेशेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर पेशेंट रजिस्टर कर सकते हो। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको एक पीआरओ कैसे रजिस्टर करना है। पीआरओ रजिस्टर करने के लिए वापस से आप 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाएंगे, यूजर्स में जाएंगे, न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद आपको जो इंटरफेस सामने खुलेगा वो ये है। अब आपको फर्स्ट नेम के अंदर उस पीआरओ का नाम डालना है जो आपको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल इसमें भी मैं टेस्ट डालूंगा, इसके लास्ट नेम में लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद उसकी एज हम लोग एंटर करेंगे, उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर के बाद अब ये मेन चीज है,
आपको जैसे ही आप पीआरओ, इट मीन्स उस पीआरओ के पास राइट हो जाएगा आपके पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी रिपोर्ट्स डाउनलोड करने का, रिपोर्ट्स का स्टेटस देखने का। इसलिए उसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप सबसे पहले अपना कैप्स लॉक बंद कर दोगे। उसके बाद आप उस क्लाइंट का नाम डालोगे, नाम और फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आप दोनों एक साथ डाल दो। डालने के बाद आप पासवर्ड के अंदर भी सेम डाल दो जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। ये सबसे सिंपल तरीका है किसी का यूज़र नेम और पासवर्ड याद करने का। उसके बाद आपको यूज़र रोल, अब यही मेन चीज़ है कि आपको पीआरओ ऐड करना है। यूज़र रोल के अंदर आप पीआरओ चूज़ करेंगे। पीआरओ चूज़ करोगे तभी वो एंट्री करते टाइम, किसी पेशेंट को रजिस्टर करते टाइम पीआरओ सेक्शन पे रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद अथेंटिकेशन लेवल के अंदर सिंगल अथेंटिकेशन करेंगे। उसके बाद अलो ग्लोबल एक्सेस कर देंगे। क्योंकि आप पीआरओ रजिस्ट्रेशन कर रहे हो इसलिए उसको एंट्री करने का कोई डिस्काउंट लिमिट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस के अंदर आप अलो डिस्काउंट लिमिट यूनिट ये चूज़ नहीं करोगे। उसके बाद आपको वो किस सेंटर पे एक्सेस देना है, आप सारे सेंटर पे एक्सेस दे दोगे। उसके बाद वो पर्टिकुलरली किस सेंटर पे बैठता है, उसकी लोकेशन क्या है, अपना काम करने के बाद वो पीआरओ किस सेंटर पे जाता है, आप वो सेंटर यहाँ पे चूज कर दोगे। चूज करने के बाद आपको नीचे की तरफ ये ऑप्शन दिखाई देगा सेव का। इसके बाद आपको नीचे की तरफ ये सेव का ऑप्शन दिखाई देगा। सारा कुछ करने के बाद आप इस सेव बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो और ओपन होके आएगा कि ये पीआरओ जो भी आपने ऐड किया है वो रजिस्टर हो चुका है। ये देखिए इन प्रोसेस। अब इसके बाद आप जब भी पेशेंट को रजिस्टर करोगे बिलिंग सेक्शन से, आप उस पीआरओ को पीआरओ सेक्शन में देख पाओगे। तो ये था प्रोसेस एक डॉक्टर को रजिस्टर करने का। इट मीन्स डॉक्टर मीन्स रेफरल क्लाइंट, और एक पीआरओ को रजिस्टर करने का जो भी प्रोसेस होता है वो इस वीडियो में मैंने